वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। अगर अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं जोहार मैम के साथ। डियर ऑल, अगर आप बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, सीए, सीएस, सीएमए के स्टूडेंट हैं या फिर सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट कॉमर्स को समझना चाह रहे हैं तो वीडियो बहुत यूज़फुल है। और अगर लगता है कि वीडियो फ्रूटफुल नहीं है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लेकिन हाँ, जब तक हम किसी चीज़ को सुनते समझते नहीं हैं तो फिर हम जज भी नहीं कर पाते हैं कि क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है और किससे घाटे का सौदा होगा। आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं या जिस पेपर को पढ़ेंगे वो एमबीए में है। और एमबीए में हो सकता है कि अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के पार्ट हों या किसी कॉलेज के पार्ट हों, बी स्कूल के पार्ट हों, तो ये पेपर आपका 414 ना हो। लेकिन आज मैं BBMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, जिसके लास्ट सेमेस्टर में पेपर नंबर 414 और HR का कोड है ग्रुप बी, मैं उसको पढ़ाऊंगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो आज मैं इस HRM और HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी बताऊंगी, सिमिलैरिटी बताऊंगी। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखना है कि एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बना दूंगी जिससे ये क्लियर हो जाए कि HRM और HRD अलग क्यों है। लेकिन हाँ, इस वीडियो को समझने से पहले पिछले वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है और ये क्यों बताना पड़ा बच्चों। तो ध्यान देंगे इस बात को लेकर कि आज जो हम पेपर पढ़ेंगे उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिर उसके साथ साथ ट्रेनिंग भी चलती है। और ट्रेनिंग डेवलपमेंट सुनने में तो एक सा लगता है पर एक बिल्कुल नहीं है। आज उसी तरीके से जब हम HRM बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब ह्यूमन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स है उसका मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाया। लेकिन हाँ, एक जो टर्म उससे मिलता जुलता है और जिससे लोगों को लगता है कि ये एकदम बिल्कुल उसी की तरह है और कई बार हम लोग इसे मिसजज भी कर लेते हैं, तो आज के बाद आपको ये तो दिक्कत नहीं आएगी कि दोनों में क्या अंतर है। HRD, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स है, उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए। बच्चों, एक पॉइंट है जिससे हम इस अंतर को समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सर्कल HRM है। HRM एक डिसिप्लिन है जिसको पहले हम पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। और आज भी जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल कंसेप्ट पे चल रही है, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे हैं जिसमें आज भी HR डिपार्टमेंट जैसा कुछ नहीं है, उनका नाम अभी भी पर्सनल डिपार्टमेंट है। ध्यान देंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और HRM, एक बड़ा सा सर्कल जो है वो होगा HRM, जो कि इंडिपेंडेंट है, मतलब खुद में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे काम, बहुत सारे फंक्शन से जुड़ी हुई होती है। इसके तहत, इसके अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन और इससे जुड़े हुए कई सारे मैकेनिज्म हैं जो हम HRM के अंदर देखते हैं। लेकिन HRD को कहा जाता है कि एक ये सब सिस्टम है और HRD जो सब सिस्टम है वो है HRM का, मतलब HRD इज ए पार्ट ऑफ HRM। मुझे लगता था जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे लगता था ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको डेप्थ में समझा तो यकीन आया कि HRM की शुरुआत कैसे हुई। बच्चों, मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शन हैं जिनके नाम को आप जानते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और आज हमें स्टाफिंग पे ही रुकना है। स्टाफिंग फंक्शन से ही कहीं ना कहीं HRM का निर्माण हुआ और वहीं से ये पिक्चर में आ गया। और इससे ये भी क्लियर हो गया कि HRM एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। लेकिन ये जो HRD है वो HRM के अंतर्गत आता है, अंदर आता है, और जनरली ये एम्प्लॉय के डेवलपमेंट रिलेटेड फैक्टर से जुड़ा हुआ है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि HRD की ज़रूरत क्यों है, तो बच्चों, किसी भी एम्प्लॉय के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए, किसी भी एम्प्लॉय के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए HRD के कंसेप्ट की ज़रूरत है, HRD के अप्रोच की ज़रूरत है। तो HRD एक कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, समझने के लिए आप ये समझिएगा कि ये एक सिस्टम है
और ऑर्गेनाइजेशन के इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होने में इसका रोल बहुत होता है। तो किसी भी एम्प्लॉय का जो भी करेंट पोटेंशियल है, अभी जो वो काम कर रहा है, जैसे काम कर रहा है, और उसके साथ अगर उसके फ्यूचर के ग्रोथ को भी जोड़ देते हैं कि वो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जुड़ेगा, तो क्या क्या काम करेगा जिससे उसका तो इंडिविजुअल ग्रोथ हो, साथ ही ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ भी हो, यही हो गया HRD। तो HRD इज अ सब सिस्टम ऑफ HRM, लेकिन HRM एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। बच्चों एक बात और है, HRD की जो प्रोसेस है वो ऑन गोइंग रहती है, मतलब सालों भर, पूरे ईयर भर HRD के अंतर्गत एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिलता रहता है। जनरली डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए होता है, जो हायर अथॉरिटी होती है उनके लिए होता है, और ट्रेनिंग देते हैं हम टेक्निकल स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। तो HRM एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, लेकिन HRD जो है वो HRM का पार्ट है। तो पहला डिफरेंस अगर कोई भी पूछता है तो आप समझ सकते हैं और समझ पा भी रहे हैं कि HRD के HRM के अंतर्गत, HRM के अंदर HRD आता है। जब आप HRD पढ़ रहे हैं, जिसका नाम ही है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो कहीं ना कहीं इसमें एम्प्लॉय के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात होती है। और HRD सालों भर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कि ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेनिंग मिल गया तो फिर बैठ जाना है। जब भी कुछ चेंजेज होगा, HRD अपने काम में लग जाएगी और वो एम्प्लॉय को फ्यूचर में कुछ भी अगर चैलेंज आने वाला है उसके लिए पहले से ही ट्रेंड करना शुरू कर देगी, ताकि जब सडनली कोई चेंज आए तो आपको धक्का सा ना लगे, आप एकदम संयमित व्यवहार करें, आप एकदम कूल काम कंपोज नजर आए। बच्चों एक बात और है, हमारा जो पर्सनल स्किल है, जो हमारा नेचर हो गया, बिहेवियर हो गया, हमारा कुछ टेक्निकल स्किल है जिसके कारण हम काम कर पाते हैं, कुछ प्रोफेशनल स्किल है, अगर वो जितने भी स्किल हैं एक साथ जोड़ दिए जाएं, उनको इंटीग्रेट कर दिया गया, तो वो हो गया HRD। मतलब आपके अंदर जो स्किल है, जो एबिलिटी है, जो दक्षता है, जो कॉम्पिटेंसीज है, अगर उसको पॉलिश किया गया, उसको रिपेयर मरम्मत किया गया, तो कहीं ना कहीं इस काम को हम कह सकते हैं कि यहाँ HRD वर्क कर रहा है। एक बार जब मैं HRD को पढ़ रही थी तो मुझे ध्यान आया, क्योंकि बचपन में जब चीज़ों को आप पढ़ते हैं, और बचपन यहाँ एकदम बचपन की बात नहीं हो रही, अगर आप नए नए कॉमर्स बिजनेस मैनेजमेंट को समझ रहे हैं, तो पहली बार अगर आपने HRD कभी भी सुना होगा तो मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD के बारे में सुना होगा, उसमें भी HRD है। और अब जो है उसका नाम हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर उसका नाम जो है वो बदल चुका है, अब हम उसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब HRD हम पढ़ रहे हैं तो हमें उसके सारे एस्पेक्ट को समझना होगा। तो HRD जो है वो पीपल ओरिएंटेड कंसेप्ट है, पीपल के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है, और किस पीपल के लिए, तो अपने एम्प्लॉय के लिए। तो HRD के अंदर जो हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है या मिलेगा, तो उसमें एक बात ध्यान देने को है, किसी खास स्पेसिफिक वन स्किल को सीखने के लिए हम तो ट्रेनिंग ले लेते हैं, ट्रेनिंग भी बहुत तरीके की होती हैं, और मेजॉरिटी जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की है और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की है। लेकिन हाँ, डेवलपमेंट जो है ये ट्रेनिंग से बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ा अप्रोच है, लाइफ लॉन्ग का प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप किसी को इतना डेवलप कर देते हैं कि वो सारे स्किल में, सारे कॉम्पिटेंसीज में माहिर हो जाए। एक इंसान को पूरा ज़िंदगी लग जाता है जब वो बहुत सारे स्किल में मास्टर हो पाएगा और सीख पाएगा। ये तो हो गया बेसिक मोटा मोटा बात जो आप लोगों को जानना चाहिए HRD अगर पढ़ रहे हैं। देखिए, HRM का जो ये काम है, HRM का जो पार्ट है HRD, उसमें HRM की जो भूमिका है वो रूटीन जो भी फंक्शन है किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, वो सारे प्रोसेस को कैरीड आउट करता है। लेकिन HRD ये वन टाइम वर्क नहीं करता, इसका काम है कंटिन्यूअस काम करता रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी खास सिचुएशन में एम्प्लॉय को ट्रेन तो कर दिया लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया गया। जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं या जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ कोप करने का यही तरीका है कि अपने
एम्प्लॉय के साथ हम एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखें। देखिए, दो तरीके के अप्रोच जनरली हम बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो हमको समझना चाहिए कि रिएक्टिव और प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि फ्यूचर को देखते हुए पहले ही फ्यूचर का अंदाज़ा लगा लो कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि जीवन बहुत अनसर्टेन है, लाइफ जो है बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन जितने लोग एचआरडी के फंक्शन में होते हैं वो समझ जाते हैं, ये इस बात को मान लेते हैं कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए पहले से ही तैयारी कर लो, आपदा प्रबंधन कर लो, डिजास्टर मैनेजमेंट कर लो। लेकिन रिएक्टिव अप्रोच होता है कि कोई सिचुएशन आ गया तो उस पर रिएक्ट कर गए, उसके अनुसार थोड़ा बहुत जो एडजस्टमेंट हुआ कर दिए। लेकिन आप सोचिए, एचआरडी कितना खास अप्रोच है जो कहता है कि पहले से तैयार रहो। अगर कोई घटना घटने वाली है और थोड़ा बहुत भी हिंट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं खुद से पूर्वानुमान करो, खुद से ही फॉरकास्टिंग स्टार्ट करो और सोचो कि कुछ भी अगर वैसा हो जाएगा तो हम उस समय कैसे उसको झेल पाएंगे। तो इसी के कारण कहा गया है कि प्रोएक्टिव अप्रोच है एचआरडी। किसी भी एम्प्लॉय के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए आपको मालूम है कि एचआरएम की ज़रूरत होती है, लेकिन हाँ, एचआरडी जो है उसकी ज़रूरत क्यों होती है? तो बच्चों, एचआरडी का गोल ही होता है, उसका उद्देश्य ही होता है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके स्किल को उसको डेवलप कर लो, उनके नॉलेज को इन्हांस कर लो। इतना ही नहीं, उनके अंदर जो भी कॉम्पिटेंसी है उन सभी को पॉलिश करो, प्रिपेयर करो। और स्किल को बढ़ाना, डेवलपमेंट करना, ये सुनने में आसान लग रहा है, लाइफ टाइम का ये खेल है। और सबसे बड़ी बात कि आप ये भी कह सकते हैं कि एचआरडी पीपल ओरिएंटेड तो कंसेप्ट है ही, एचआरडी डेवलपमेंट ओरिएंटेड कंसेप्ट है। आज हम जब बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो आपको स्क्रीन पर एक स्लाइड दिख रहा होगा जहां मैंने एक कोटेशन भी लिखा है, हायर कैरेक्टर ट्रेन स्किल। मतलब किसी को अगर हायर कर रहे हो तो चलो इंसान को हायर तो कर दो, लेकिन हाँ, उसके अंदर जो स्किल है, जो उसके अंदर जो भी उसको काम आता है, उसको और ट्रेन करने की ज़रूरत है, और शार्प करने की ज़रूरत है, पॉलिश करने की ज़रूरत है। वैसे ये इतना छोटू सा जो आपको कोटेशन दिख रहा है ना, मतलब कह रहा है, यूज कर सकते हैं अगर आप भी चाहें तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैंने एक छोटा छोटा, ये आपको दिख रहा होगा कि बादल उड़ता उड़ता एक कुछ बनाया है ताकि आप लोगों को मज़ा आए पढ़ने में, वरना बोरिंग सा लगेगा पढ़ाई, तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं सीरियस होकर। 1970 में बच्चों, लियोनार्ड नैडलर एक ये महान इंसान हैं जिन्होंने 1970 में एक बुक लिखा, और बुक पता है क्या नाम था बुक का? डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। तो 1970 में लियोनार्ड नैडलर के बुक डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस में पहली बार मालूम चला, और उन्होंने पहली बार क्वाइन किया क्या टर्म? उन्होंने क्वाइन किया टर्म ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वैसे हम लोगों को नॉलेज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की कब से थी? जब एचआरएम हम पढ़ रहे थे। इसका ये मतलब है कि बुक में पहले, भले ही बुक में बाद भी इसको मेंशन किया गया, लेकिन काम हो रहा था, बस खुलकर हमें पता नहीं लग पा रहा था कि ये कुछ अलग से भी है। लेकिन ये अलग से है, ये पता कब चला? तो 1970 में लियोनार्ड नैडलर, उनकी बहुत फेमस बुक रही डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस, और आप समझ सकते हैं डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस नाम ही है, और इसी में उन्होंने क्वाइन किया टर्म, बताया पूरी दुनिया को, शोर मचा दिया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जैसा भी कुछ है। मुझे लगता है ये कंसेप्ट तो नहीं है बच्चों, लेकिन ये एक सिस्टम है, और ये एक सिस्टम बताता है कि सिर्फ हायर कर देने से कुछ नहीं होगा, किसी को नौकरी पे रख लेने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक उनके पास कोई स्किल ना हो, उनके पास कोई कॉम्पिटेंसी ना हो, उनके पास ना नॉलेज हो, ना एबिलिटी हो, तो फिर क्या लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या उस इंडिविजुअल का ना फिजिकल बेटरमेंट हो सकता है, ना स्पिरिचुअल बेटरमेंट हो सकता है, ना मेंटल बेटरमेंट हो सकता है। तो एचआरडी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो लाया क्यों गया? तो लाया गया कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं, जितना भी इंसान, जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, उनको शार्प करना, उनका जो भी स्किल है, उनकी जो भी एबिलिटी है, उसको और शार्प करना। मतलब एचआरडी का काम ही होता है कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना,
एम्प्लॉय के कैरियर डेवलपमेंट की चिंता भी उसी को लेनी होगी। एम्प्लॉय का कैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगा, मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, वो भी उसके हिस्से का पार्ट आ गया। इतना ही नहीं, किसी भी एम्प्लॉय को अगर कोचिंग की ज़रूरत है, मेंटरिंग की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, या फिर जो फ्यूचर को लेकर के किया जाता है सक्सेशन प्लानिंग, एक लीडर निकलने वाला होता है, एक वर्कर निकलने वाला होता है एम्प्लॉय, तो उसी बीच वो रहते रहते ही, निकलने से पहले ही वो एक और अपने एम्प्लॉय को जो उससे जूनियर होता है उसको ट्रेंड कर देता है, इसलिए कि अगर वो निकल जाएगा तो तुम उस जगह को फिल कर लेना, मेरी जगह तुमको आना है। तो भैया पहले से ही समझ जाओ कि तुमको काम तो करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय के ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कोचिंग, मेंटरिंग, और मैं तो नाम भी नहीं ले रही हूँ, इसमें लिस्ट इतना बड़ा है, करियर डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग और एम्प्लॉय सक्सेशन जैसे भी बड़े क्रूशियल चीज़ों को कंसर्न में लाया गया है। तो अब इसे मैं तो आसान नहीं समझती हूँ, ये वन टाइम वर्क तो हो नहीं सकता, इतनी चीज़ों का ख्याल रखता है HRD। एक बात बच्चों, हम जिस डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं बार बार, आपको मालूम है कि ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी स्पेसिफिक स्किल को इन्हांस करता है। जनरली जो टेक्निकल काम करते हैं उनके लिए ज़रूरत है, लेकिन हाँ, उस एक ऑफिस में, एक संस्था में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो मैनेजर हैं, उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, जिसके लिए अप्रोप्रिएट नाम भी दिया हुआ है MDP, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपनी करवाती है, जिसमें एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को भेजता है कि जा भाई, बैठे मत रहो, टाइम पास मत करो, तुमको सीखना है। अगर तुम अपने आप का ख्याल नहीं रखोगे, तुम अपने आप को नॉरिश नहीं करोगे, फ्लोरिश नहीं करोगे, तो तुम कहीं के नहीं रह पाओगे। और आपको मालूम है कि हम लोग कंपटीशन के वर्ल्ड में रह रहे हैं। यहाँ पर हम सभी को इस बात को समझना होगा कि अगर कंपटीशन है आसपास तो हम उससे फाइट कैसे करेंगे। तो फाइट करने के लिए एक वेपन है, एक हथियार है HRD, जो आपको बोलता है कि तुमको हार नहीं मानना है, मैं तुमको सिखाऊंगा, तुम्हें हायर कर दिया हूँ तो अब तुमको मैं खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। अगर तुम समझ जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाते हो तो फिर अपना देख लो। तो हम अब ब्रीफ करके ये समझ सकते हैं कि 1970 में लियोनार्ड नैडलर जो थे, उनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पहली बार कॉइन किया गया। एक चीज़ और, इसका मतलब है बच्चों कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी टैलेंट है, जो भी वर्कर की एनर्जी है, इतना ही नहीं, जो उनके पास स्किल है, अगर उनके पास अवेलेबल है तो फिर उसका इस्तेमाल एक जगह इंटीग्रेट करके, पॉलिश करके उन्हें ट्रेनिंग डेवलपमेंट देना। और क्यों देना? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विज़न, गोल जो है उसे हम चेज कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। लेकिन एक बात तो ख्याल रखना होगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वन टाइम वर्क नहीं है। ये एक बार के साफ सफाई नहीं है, हमें बार बार करना पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा कि भाई कुछ भी नया टेक्नोलॉजिकल चेंज है, इतना ही नहीं, कुछ इकोनॉमिकल चेंज है, कुछ मैकेनिकल चेंजेस है, उन सभी से फाइट करने के लिए एक हथियार जो है वो हमें दे देता है। और कौन दे देता है? तो HRD आपको ट्रेनिंग डेवलपमेंट दे देता है। इसके बाद क्या है, अगर एक बार आप HRD के प्रोसेस से गुजर गए, आपको ट्रेनिंग डेवलपमेंट मिल गई, इसका मतलब है कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट होगा। बच्चों एक बात और समझिए, HRD का मेन काम एम्प्लॉय के ट्रेनिंग डेवलपमेंट, कैरियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, कैरियर इन्हांसमेंट के लिए है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए है। लेकिन आप इस बात को सोच कर देखिए कि जब ये HRM का पार्ट है तो बहुत सारे फंक्शन तो HRM के जरिए पूरे हो रहे थे, तब HRD की ज़रूरत क्यों आई? तो कई बार होता है बच्चों, और बार बार भी ये चीज़ें देखने मिलती है कि एम्प्लॉय हायर तो हो गए हैं, बहुत कम चीज़ों के साथ उन्हें सेलेक्ट तो कर लिया गया है, लेकिन इंडस्ट्री की जो नीड रिक्वायरमेंट होती है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर किसी को सबसे पहले इंडिविजुअल को हायर किया गया है तो पहला काम यही करना चाहिए कि उनको ट्रेनिंग में भेजो,
उनके डेवलपमेंट में ज़रा सा खर्च करो। और इतना ही नहीं, इससे ये भी काम हो जाता है कि अगर कोई एम्प्लॉय को आप ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि तुम ट्रेनिंग में जाओ, तुम डेवलपमेंट का पार्ट बनो, डेवलपमेंट स्किल सीखो, तुम बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखो, तो इससे होगा क्या कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के होने से आप कट थ्रोट कंपटीशन के पार्ट बन सकते हैं। आप इस पूरे के पूरे बाजार में, मार्केट में स्टैंड कर सकते हैं। तो इतनी कड़ी टक्कर के लिए आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। वैसे लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत प्रीसियस है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। एक बात और, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है ये एक सिस्टमेटिक और प्लान्ड एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि उठे और शुरू हो गया, चले गए तो स्टार्ट हो गया। अब आप जिस सेक्टर के लिए है, जिस डिपार्टमेंट के लिए, वहाँ जिन जिन ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम की ज़रूरत है वो आपको मिलती है। लेकिन कई बार होते हैं एम्प्लॉय जो हैं बहुत ज़्यादा फाकी मार देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं ये सब कौन करेगा, कुछ उन्हें सिखाया जा रहा है, कोई वर्कशॉप है, कोई सेमिनार है, वो उसको मन से नहीं करते हैं, जुड़ते नहीं हैं। और इससे होता क्या है कि जो काम वो करते आ रहे हैं बस उसी को करते रहते हैं। एक और, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए भेज रहे हैं, तो इसकी तो ज़रूरत है। और दूसरी एक और बात कि एचआरडी ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में है दूसरे में नहीं है। बहुत सारी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में एचआरडी जैसा कुछ दिखता भी नहीं है, लेकिन हाँ ये एक बहुत एसेंशियल टॉपिक है, सब्जेक्ट है, या यूँ कहूँ अप्रोच है, जो आपको बताता है कि अगर आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पार्ट है, सर्विस सेक्टर के पार्ट है, किसी इंडस्ट्री के पार्ट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, अगर आपको सस्टेन करना है, एग्जिस्ट करना है, रहना है, लंबे टाइम तक सरवाइव करना है, तो फिर आपको एचआरडी का तो हाथ मिलाना ही होगा, एचआरडी के साथ चलना ही होगा। चलिए, एक खासियत जो मुझे एचआरडी की बहुत पसंद आती है कि एचआरडी जो है ट्रिक्स एंड टेक्निक्स से चलता है। ऐसा नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगे, वहाँ पे मैनेजमेंट का सारा फंक्शन आपको नज़र आ रहा है। अब ये जो एचआरडी का काम है जो कि सिस्टमेटिक पैटर्न है, वो कैसे होगा? तो बच्चों इसमें है ये बात जो समझने वाली है कि एचआरडी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स से चलती है। मतलब किसी भी संस्था में जो एचआरडी के फंक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है, उनके पास बहुत ऐसे औजार हैं, हथियार हैं, जिससे अगर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके सहारे उनको मदद मिलती है, तो हम बहुत सारे मसले को हल कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी एम्प्लॉय आप देखते होंगे मोराल डाउन है, काम करने का मन ही नहीं कर रहा, तो उनके लिए काउंसलिंग सेशन जो कि एचआरडी का पार्ट है। इतना ही नहीं, कई ग्रुप बनाए जाते हैं छोटे छोटे, जहां हम डिस्कशन करते हैं, क्वालिटी सर्कल्स उनको कहते हैं। इतना ही नहीं, हम क्या करने वाले हैं हमको पता ही नहीं है, बस किसी तरीके से जॉब ले लिए हैं, करियर की कोई प्लानिंग नहीं है, एचआरडी आपको गाइड भी करता है। इतना ही नहीं कि आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कीजिए, वो आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के बारे में भी आपके साथ डिस्कशन किया जाता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट तो मेन काम है। इतना ही नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी एचआरडी की भूमिका है। तो कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर एरिया है, बहुत बड़ा कंसर्न है एचआरडी। तो अगर मेरा माइंडसेट डिस्ट्रक्टिव है, तो उसको अगर कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट में बदलना है तो देयर इज अ नीड ऑफ एचआरडी। आप सोच कर देखिए, कई लोग होते हैं सेल्फ हार्म करते, खुद को नहीं सीखना है, मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे मत बदलो, मुझे चेंजेस नहीं चाहिए, वो रेसिस्ट करते हैं। एक बात बताइए, एचआरडी आपको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप खुद को डेवलप कर पाएँ। और खुद को डेवलप का मतलब आप खुद के नॉलेज को इन्हांस कर पाएँ, खुद के स्किल को शार्प कर पाएँ। और ये मौका क्या, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहाँ ये मौका ही नहीं मिलता है। तो अगर आपके पास एचआरडी की अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अपने ऑफिस गए हैं और वहाँ बोला जा रहा है कि भाई तुमको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, एचआरडी को आप ऐसे देखें कि अगर आपके बच्चे हैं, और बच्चे नहीं भी हैं तो घर में भी देखते होंगे आप कि बचपन में हमें 10 दिन के लिए किसी और स्कूल में कैंप के लिए भेजा जाता था, इवन पिकनिक के लिए भेजा जाता था, कुछ अलग से स्किल सीखने, जैसे कि हम
समर में ऐसा कुछ स्विमिंग का कुछ एक्सरसाइजेस सीख सकते थे, या किसी पार्क में गए कुछ और भी माइंड गेम खेल लिए। ये सब क्या है? ये इसलिए है कि ताकि आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें और कॉन्फिडेंस आ पाए, आप जो है इंडिपेंडेंट हो पाए, आप जो है पहले से ज़्यादा समझदार मैच्योर हो पाए। बिल्कुल, एक एम्प्लॉय जो नया नया किसी ऑर्गेनाइजेशन में हायर तो हो गया है, उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। उस कमियों को दूर करने के लिए एचआरडी की ज़रूरत पड़ती है। कई लोग जो डिस्ट्रक्टिव माइंड वाले, खुद को बर्बाद करने वाले लोग, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, गाते भी रहते हैं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, ऐसे ऐसे गाने भी गाते हैं वो लोग। कोई मतलब नहीं है, आ रहे हैं मन मार के जॉब कर रहे हैं और फिर घर भाग रहे हैं। बच्चों, इस माइंडसेट को बदलता है एचआरडी, और वो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट को कब कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट में बदल देता है, ये समझने वाली बात है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट जैसे ही होगा, आप पहले जो सोचते थे उससे ज़्यादा अच्छा सोचेंगे, आप टेक्निकली स्ट्रांग हो जाएंगे। और टेक्निकली स्ट्रांग तो लगभग, अगर हायर किया गया है तो आपके अंदर बेसिक क्वालिटी तो है कि आप कुछ चीज़ समझ पा रहे, लेकिन हाँ, स्पिरिचुअल बेटरमेंट के लिए आप थोड़े से स्थिर हो पाएँ, समझदार हो पाएँ, मैच्योर हो पाएँ, वहाँ पर एचआरडी की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, एचआरडी के जितने भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उसमें डिस्कशन किया जाता है। आप अगर आपका मोरल डाउन है तो उसको बूस्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, एचआरडी से जितने भी एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर है, सुपरवाइजर एम्प्लॉय के बीच में रिश्ता अच्छा होता है। और इसके अलावा जो लास्ट फंक्शन, जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है, जो नीड है, वो मुझे बड़ा पसंद आता है कि इससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ता है, या सेंस ऑफ टीम वर्क भी डेवलप होता है। तो ये क्या होता है? तो अगर आपको ट्रेनिंग मिल रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन से, आप कहीं भी काम करते हो, टाटा में काम करते हो, बीसीसीएल में काम करते हो, बजाज में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, तो आपको होगा क्या कि जैसे ही आपको ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेशन में भेजा जाएगा, आप उसके पार्ट बनेंगे, तो आपका बतौर एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटमेंट बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगा, और आपको लगेगा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए कितना सोचता है, तो मैं इसके लिए क्यों कुछ ना करूं, मैं इसको क्यों धोखा दूं। तो आप अपने आप के ऊपर तो समय देंगे ही, आपको मन करने लगेगा कि भाई ये जब मेरे बारे में इतना सोच रहा है तो मैं इसके लिए अच्छा क्यों नहीं सोचूं। तो आप सोचिए कि कितने सारे बड़े फंक्शन को एचआरडी परफॉर्म करवाता है और इसकी कितनी ज़रूरत है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए आफ्टर एम्प्लॉय जब हायर हो जाते हैं, एचआरडी की सबसे बड़ी भूमिका नज़र आती है। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, कैरियर प्लानिंग डेवलपमेंट के लिए, सक्सेशन प्लानिंग के लिए। और इतना ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में कोई बहुत भारी बदलाव आ गया। पहले डे शिफ्ट में काम कर रहे थे, अब नाइट शिफ्ट भी कर रहे हैं, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा वर्क आ गया। उस समय आप जो है झेल नहीं पाएंगे, आप बेंच पटकने लगेंगे, आप टेबल तोड़ देंगे। उस समय आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये जो चेंज है ना, जो भी कुछ बदलाव आ रहा है आपके वर्क एटमॉस्फेयर में, वर्क इन्वायरमेंट में, आप उसको ईजिली एडेप्ट कर रहे हैं। आप रेसिस्ट कम करने लगेंगे, एडाप्ट जल्दी करने लगेंगे, समझने लगेंगे, उससे जुड़ने लगेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस जो भी स्लाइड में जो भी बातें लिखी हैं बहुत आसान है। मुझे लगता है कि अगर आप इसे पॉइंट वाइज लिख देंगे तो ये नेचर में भी वर्क करेगा। अगर कोई पूछ दिया कि व्हाट इज एचआरडी, एक्सप्लेन इट्स नेचर, तो जो नेचर है वही कैरेक्टरिस्टिक है और वही सिम्टम है। और इतना ही नहीं, वही ऑब्जेक्टिव भी है, पर ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्यारे प्यारे पॉइंट वाइज है, एग्जाम में कोशिश करिएगा कि आंसर को पॉइंट वाइज ही लिखा जाए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कॉपी में इसे उतार लेंगे। तो चलिए इस स्लाइड को अब जल्दी जल्दी आप बैक करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना है। और आप देखिए कि एचआरडी का मैकेनिज्म क्या है, किन किन चीज़ों में एचआरडी की रोल है, कैसे काम करता है। और एचआरडी को आप भगा नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, वो एग्जिस्ट करता है। आपको बहुत सारा कुछ अपॉर्चुनिटी आपका ऑर्गेनाइजेशन देता है। बस तो बस और बट यही है बातें कि आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर एचआरडी का प्रोसेस वर्क हो रहा है, एचआरडी का कंसेप्ट काम कर रहा है, तो फिर उसमें इस बात को समझना होगा कि अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरी इतनी केयर कर रहा है
वो मुझे जिसकी ज़रूरत है वो प्रोवाइड करवा रहा है, तो फिर हमको भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स कमिटेड होना ही पड़ेगा। धोखा देने से काम नहीं चलेगा। ये भी स्लाइड बहुत ही यूजफुल है, लिख लेंगे। अगर पसंद आ रहा है तो फटाफट इसे नोट डाउन भी कर लेंगे। वैसे समझाते वक्त मैं इसे बार बार स्क्रीन को इस तरीके से अप एंड डाउन करना सही नहीं लगता है। हिस्ट्री ऑफ HRD है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। थोड़ा सा मैं हार्ड कर रही हूँ कि आसान कर रही हूँ वो तो आप ही बताएंगे, लेकिन एक बात तो है, मैं चाहती हूँ कि आप हर बात को समझ पाएँ, और जो छोटी बातों को समझ जाएगा ना वो बड़ी बातों को ईजिली समझ पाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ HRD वैसे जल्दी तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ दिया जाता है तो फिर आप उसके लिए रेडी रहेंगे। लेकिन एक बात जो है ना, इसे आप पढ़िएगा, अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं एक बात बताती हूँ आपको। अभी भी हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट दिखता होगा कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने को गए तो अपने सीनियर को हम आज भी गुरु जैसा ही मानते हैं, और हम उनसे जब भी वक्त मिलता है समय निकाल लेते हैं और बोलते भी हैं कि ज़रा हमें सिखा दीजिए कुछ, हम समझ जाएंगे। और ये सारी बातें हमारे पास आज की नहीं है, ये हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है, ये हमारे कल्चर का पार्ट है कि जितने भी लोग हमें सिखाते हैं हम उन्हें गुरु मान लेते हैं। कई लोग जो हैं जब काम करते हैं लर्निंग बाय डूइंग वाले कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं कि काम कर मतलब कि तभी हम सीखेंगे जब काम कर रहे हैं, तो काम कर करके भी सीखते हैं। कई लोग होते हैं कि काम करके सीख नहीं पाते हैं, आप उनको समझा दीजिए वो उसी समय सीख जाएंगे। तो खैर बातें बहुत सारी है करने को, लेकिन हाँ ये भी अगर आप हिस्ट्री ऑफ HRD अगर लेना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो कम से कम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पढ़ेंगे। मुझे लगता है सेपरेट वीडियोस में आपको मालूम हो जाएगा कि ये है क्या। चलिए सेकेंड स्लाइड ये है, कुछ है पॉइंट्स टू पॉन्डर। ये जो आपको दिख रहा होगा कोई स्टार फिश की तरह, इसमें ज़रूरी पॉइंट है जो आप एग्जामिनेशन में HRD से जुड़ा हुआ लिख सकते हैं कि HRD का काम क्या है, ये कैसे HRM से जुड़ा हुआ है और जुड़ करके भी कितना अलग है। और मेन काम HRD का यही है कि एम्प्लॉय का हेल्प करता है, ताकि आप जितने भी आपके अंदर जो भी स्किल है, जो भी कॉम्पिटेंस है, उसको और शार्पन किया जाए। और इतना ही नहीं, आपको एकदम निचोड़ करके रख दिया जाए, आप अपना जितना भी रिसोर्स अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में सबका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन कर लें। चलिए HRD एक कड़ी है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे। HRD एक कड़ी है जो ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ती है। इतना ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिश्ते हैं उन सबको एक साथ मजबूत करती है, और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से और प्यार करने लगते हैं। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में सोचे ही नहीं, आप मर गए, उसको कोई लेना देना नहीं है, तब तो क्या ही कहना। कई बार होता है आपकी तबीयत बिगड़ गई तो और आपको वर्कलोड दे दिया गया, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशन इतने अच्छे होते हैं आपके चेहरे को देखकर बोलेंगे कि जाओ भाई आज घर जाओ, कल आना, कल आकर के सब काम कर देना। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ का वर्क इन्वायरमेंट, जो वर्क कल्चर है वो बहुत शानदार है, वो आपके दुख को अपना दुख भी समझते हैं। और हमारे इंडिया में ऐसे बहुत ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे आपको जो इनके लिए अपने एम्प्लॉय से ऊपर कुछ नहीं होता है। लेकिन इस बात में हम अभी भी पीछे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम को लेकर, अपने वर्क को लेकर कमिटेड नहीं है। तो उनके साथ वही है बस और बट की बातें, वो सुधरेंगे ही नहीं। वो थ्योरी एक्स वाले पीपल हैं जिनको काम से नफरत है, दे डिसलाइक देयर वर्क, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, वो काम को मनोरंजन की तरह नहीं लेते हैं, बर्डन की तरह लेते हैं। और वो थोड़े से रोंदू टाइप के लोग होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है किसका क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का कितना भी नुकसान हो जाए उनको मतलब नहीं है। उनको होश तब आता है जब उनकी सैलरी कट कर दी जाती है। चलिए खैर, ये भी स्लाइड आपके काम का है, आप पढ़ लेंगे। और बच्चों ये जो स्लाइड मैं ऊपर कर रही हूँ आप फटाफट इसे भी देख सकते हैं। अब अगला जो है, आपसे सोचिए कि मैंने कितनी मेहनत से इसे प्रिपेयर किया है, कितना वक्त लगा होगा। और लगभग 1 सप्ताह से कोशिश थी कि मैं इस पर कुछ भी बनाऊँ, और आज वो वक्त आ गया कि मैंने कुछ बना लिया है। चलिए एक बात और, क्लियरिंग द फॉग। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं यूज करती हूँ, जिस फ्रेज को, ताकि आप लोग और आसान से समझ पाएँ। तो कब 1968 में पहली बार कब पता चला, कैसे कैसे बातें आई, फिर अभी HRD का कंसेप्ट जो है कब इंट्रोड्यूस हुआ, कौन थे,
इतना ही नहीं, कुछ और भी बातें हैं कि डॉक्टर टीवी राव को जो है फादर ऑफ एचआरडी इन इंडिया कहा जाता है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब आपके पढ़ने के लिए है, लेकिन हाँ, ये क्लियरिंग द फॉग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और जानना भी चाहिए। और कुछ नहीं तो आप देख सकते हैं, मैंने जो भी लास्ट में 3 डेफिनेशन डाले हैं, आप डेफिनेशन ऑफ एचआरडी करके डालेंगे, जिसमें लियोनार्ड, नैडलर, प्रोफेसर टीवी राव और एमएम खान जो है इम्पॉर्टेंट भी है और आते भी हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने मेंशन किया है। टीवी राव, लियोनार्ड, नैडलर को ज़रूर पढ़ लेंगे। और इसमें वो छोटी छोटी बातें हैं, जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो टीचर को लगेगा आपने सच में मेहनत किया है, कि पहली बार कब लोगों ने एचआरडी को सुना, कहाँ यूज किया गया। इसके अलावा फिर लियोनार्ड नैडलर की जो बुक आई डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, उसमें भी जिक्र रहा एचआरडी क्या है क्या नहीं है, वो सारी बातें इसमें हैं। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ बातों को काट काट के बताने से बेटर है एक ही वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, लेकिन हमें समझने से मतलब है। दूसरा जो एग्ज़ाम में मुझे दिखा है पैटर्न कि बार बार पूछा गया है व्हाट इज एचआरडी, एक्सप्लेन एचआरडी, और एक्सप्लेन द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एचआरडी। शुरू से ही मैंने बता दिया कि एचआरडी ऐसा नहीं है कि बस उठ जाओ कहीं चले जाओ और वहीं पे स्टार्ट हो गया। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक और प्लान्ड अप्रोच है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कल्चर के लोग जो हैं, डाइवर्स कल्चर के लोग एक साथ काम करने आते हैं। वहाँ पे आपको साउथ वाले लोग दिख जाएंगे, बिहार के भी दिखेंगे, झारखंड के भी दिखेंगे, यहाँ ही नहीं यूपी वाले भी दिख जाएंगे, राजस्थान वाले भी दिख जाएंगे। तो जब इनके सोच विचार अलग है, इनका ट्रेडिशन अलग है, इनका कल्चर अलग है, बात व्यवहार अलग है, तो फिर आप सोचिए कि वैसे लोगों को अगर हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का आलम क्या होगा, कैसा माहौल बनेगा। तो जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं या डेवलपमेंट के प्रोसेस के पार्ट बनते हैं, तो एक बात बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि आप में बिहेवियरल चेंजेस भी आता है। पहले अगर आप किसी खास एरिया वाले लोगों को दुश्मन समझते थे, वो भी आपको नॉर्मल दोस्त लगने लगेगा। आप ह्यूमन रिलेशन पर फोकस करेंगे, आप थोड़े कम क्रूर होंगे, कम आप थोड़े से आपके अंदर एनिमल वाला जो स्थिति है वो थोड़ा सा कम नज़र आएगा। आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रूड नहीं होंगे, उल्टा आप काइंड हार्टेड हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान मेंटली स्ट्रांग एक जैसा हो, हर एम्प्लॉय बिल्कुल एक नेचर का हो, कुछ रूड होंगे, कुछ सॉफ्ट होंगे। तो जब वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट में जाते हैं तो पूरा का पूरा जो आपका आचरण है, जो पूरी एक्टिविटी है, वो सब में बदलाव नज़र आता है। जैसे 6 दिन के लिए कैंप चले गए तो एक डिसिप्लिन आ गया। इसके अलावा बचपन में आप देखते होंगे हम बहुत सारी स्किल्स सीख लिए, स्विमिंग सीख लिए, हॉर्स राइडिंग सीख लिए, और भी बहुत सारे गेम सीख लिए। इससे क्या होगा, जो पहले पर्सनालिटी थी उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन होता है, बदलाव आता है। दूसरा खासियत, एचआरडी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 1000 बार बोली हूँ इस वाले में। एक बार काम, एक बार ट्रेनिंग दे दिए नहीं होगा। जब जब चेंजेज होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रेनिंग, तो आपको उस समय ज़रूरत है तो नई स्किल को सीखना, चाहे टेक्निकल एस्पेक्ट को सीखना, इतना ही नहीं मैनेजरियल स्किल को भी सीखना कि तुरंत डिसीजन मेकिंग हो जाए, प्लानिंग कर ले। कोई मुश्किल सा मसला आया तो तुरंत माइंड रेडी है कि भाई, आपको मालूम ही है कि एचआरडी प्रोएक्टिव अप्रोच है, पहले से ही तैयार है। लड़ना है तो पहले से ही अपने पास युद्ध का सामान लेकर के रेडी हो गए। युद्ध का सामान लेना मतलब क्या, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आ गया है, कोई बहुत बड़ा भारी बदलाव है, तो पहले से ही ट्रेनिंग है, भाई जो करना है कर लो, मैं तो तैयार हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपको ट्रेनिंग डेवलपमेंट देता है। मल्टी लेवल का यहाँ पर ये मतलब है बच्चों कि आपको मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल होते हैं, और यहाँ बहुत सारे लेवल का मतलब ये है कि पहले हम सोचते हैं कि भाई मेरा अपना फ़ायदा हो जाए, इंडिविजुअल लेवल पर सैलरी आ रही है ना, जाए ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जाना है जाए। लेकिन हाँ, आपको ये समझना होगा कि हमारा जो काम होता है वो तो डायडिक लेवल पे होता है, मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय बस अपना फ़ायदा देख ले, गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है। आप भी मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे तो ही हम आपके लिए अच्छा करेंगे, ऐसी वाली बात है।
एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, एक एम्प्लॉयर को भी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है और उसको एम्प्लॉय की भी ज़रूरत है। तो आप सोच सकते हैं सब एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। और इतने सारे अगर आपके भीतर कोई भी स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप हर लेवल पर फेल होंगे। ना आप अपने इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस कर पाएंगे, ना ही आप ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ पर ध्यान देंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी, देखिए आपको पता है कि मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट है। इसका ये मतलब है कि एचआरडी में जितने भी आप टूल्स टेक्निक को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एचआरएम से आया है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कॉमर्स से आया है। वो इंजीनियरिंग से भी कुछ कंसेप्ट आए हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट भी हैं, कुछ साइकोलॉजी से भी आए हैं, कुछ एंथ्रोपोलॉजी से भी आए हैं, कुछ कॉमर्स मेडिसिन साइंस से भी आए हैं। तो हर डिसिप्लिन से थोड़ा बहुत करके इनपुट लिया गया है, तब जा कर के एचआरडी जितना बड़ा पेड़ तैयार हुआ है। इसके अलावा एचआरडी की एक खासियत है कि इसमें बहुत सारी टेक्निक है, और ये टेक्निक जो है, इसके पास जो आइटम है, जो इक्विपमेंट है, जो औजार है, जो हथियार है, उससे क्या क्या हो सकता है। तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट एचआरडी के पास सबसे बड़ा हथियार है। अगर ये हथियार वो अपने एम्प्लॉय को पकड़ा देता है, ट्रेंड कर देता है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में उसको भेज देता है, तो आधा काम तो यही निकल गया। दूसरी बात, अपना जो भी कैरियर, जो भी कुछ सोच लेकर आदमी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आया है, तो वो जनरली बहुत अच्छे से लाइफ को अपना एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। तो फिर एचआरडी के थ्रू आपके करियर प्लानिंग पर ध्यान दी जाती है कि अभी आप यहाँ हैं तो क्या यहीं रह जाइएगा, आपको ऊपर जाने की भी ज़रूरत है। ऊपर मतलब ऊपर एकदम ऊपर नहीं, मतलब ऊपर जाने की ज़रूरत है, समझदार हैं आप। तो वहाँ पहुँचना है, तो उस लेवल को अटेंड करने के लिए ज़रूरत है कि आपको इन सभी टेक्निक्स का हेल्प लेना पड़ेगा। काउंसलिंग, कभी उदास है, कभी रो रहे हैं, कभी कुछ नुकसान हो गया, तो फिर उस समय काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जाती है। इतना ही नहीं, आपको मालूम होगा कि हमारे देश में जो जितने भी लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी धर्म वाले लोग हैं, सब एक साथ किस तरीके से, चाहे ईद हो या होली हो, हम सभी चीज़ों को मनाते हैं। इतना ही नहीं है, हम क्रिसमस भी मनाते हैं। तो ये सभी जितने भी धर्मों को एक साथ लाना, कि जितने भी स्टाफ हैं सब एक साथ फाइट ना करें, पीस आए, पीस और हारमनी डेवलप हो, तो सभी धर्मों का सम्मान करना और फेस्टिवल को भी साथ में घुल मिल के मनाना, और लोगों को अवेयर करना भी, एम्प्लॉय अवेयर भी हों, दूसरे के कल्चर से जुड़े भी, तब आप समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाएंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में झारखंड वाले भी होंगे, यूपी वाले भी होंगे, राजस्थान वाले भी होंगे, मैं बता चुकी हूँ पहले ही। अच्छा, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो हर जगह पर हो। इतना ही नहीं, हर जगह पर होने का यहाँ पर ये मतलब है कि सर्वव्यापी है, हर जगह पर है। तो इसको ऐसे आप समझेंगे कि भारत में जितने भी यूनिट है, जहाँ भी काम हो रहा है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, वहाँ भी आपको एचआरडी की ज़रूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, आईटी के फील्ड में भी एचआरडी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा तो उधर ही है, आईटी में भी ज़रूरत है। और नॉर्मल आप देखते हैं ना कि अगर कोई इंसान सिंपल टीचर ही बन जाता है, तो टीचर्स को भी भेजा जाता है ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम में कि आपके पास ज्ञान है, ठीक है, लेकिन उस ज्ञान पे ऐसा ना हो जंग लग गया हो, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। पहले टीचर चौक से पढ़ाते थे, अब स्मार्ट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं। तो ये जो बदलाव है, उसके लिए रेडी करना जो है बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी बहुत सारे पॉइंट है इसमें लिखे हुए हैं, एग्ज़ाम में लिखें। अगर क्वेश्चन 14 मार्क्स का आ रहा है तो कम से कम भी 12-13 पॉइंट ईजिली आप लिख सकते हैं। और अगर आप इतने पॉइंट लिख रहे हैं, मतलब आपने पढ़ा है, चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बातों को आप समझ रहे हैं, आप बना के भी लिख सकते हैं। एचआरडी जो है वो एचआरएम का एक पार्ट है, उसको हम सब सिस्टम कहेंगे, लेकिन ये जितने भी सिस्टम है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी एम्प्लॉय के लिए पर्सनल ग्रोथ तो उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ की भी ज़रूरत होती है। और इंडिविजुअल गोल प्लस ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो भी इसको पूरा करवा देता है वही है एचआरडी। जो बोलता है कि तुम अपना तो भाई उत्थान कर रहे हो, अपने को तो ट्रेंड कर रहे हो, अब जब तुम खुद ट्रेंड हो जाओगे, अच्छे अच्छे काम करोगे, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होगा। और ऑर्गेनाइजेशन को तो फ़ायदा होगा, उसके बाद आप एक चीज़ और भी समझ जाएंगे कि एचआरएम का जो पार्ट है एचआरडी, कहीं ना कहीं एचआरएम में हम एचआरडी पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही लियोनार्ड नैडलर की बुक में डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज में टर्म को क्वाइन किया गया, तो फिर लोगों को ज़रूरत महसूस हुई कि इस पर और चर्चा किया जाए, डिबेट किया जाए, समझा जाए। और सारी बातें बता चुकी हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ
एचआर से ही लिया गया है। बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट हैं जिनमें एचआरडी के बहुत सारे इनपुट शामिल हैं, तो सभी चीज़ों को किया गया है, एक साथ जोड़ा गया है, इंटीग्रेट किया गया है। चलिए, ये जो पूरा का पूरा स्लाइड है, जितने भी पॉइंट है आप एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ रिपीटेशन हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत किया गया है। अगर लगता है कि अच्छा है तो फिर फटाफट इसको पढ़ लेंगे। अब जो है बच्चों, स्कोप जो है मैं इस क्लास में नहीं करवाऊंगी, और आप लोगों के लिए मैंने कितने सारी चीज़ों को बनाई है। नीड जो है एचआरडी की अभी नहीं बताऊंगी, फिलॉसफी भी है एचआरडी की जो कि अभी नहीं बताऊंगी। तो अभी क्या बताऊंगी? तो अभी जो बताना था मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर ला देती हूँ वापस से स्लाइड, ताकि पता लगे आपको कि आज हमने शुरू शुरू में एचआरडी क्या होता है उसको समझा है। वैसे मुझे लगता है थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, तो मैं थोड़ी, हो सकता है आपको लग रहा हो कि कहीं कहीं मैम वीक हो गया है लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक बार और स्लाइड पढ़ेंगे सब कुछ समझ आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरडी बताऊंगी, इतना ही नहीं, स्कोप ऑफ एचआरडी बताऊंगी, और एचआरडी के कई सारे मैकेनिज़्म हैं उसको भी पढ़ेंगे। चलिए, फर्दर अपडेट के लिए आप जुड़े रहेंगे जोहार मैम के साथ, जहाँ पर हम सीख रहे हैं बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट जो बिजनेस मैनेजमेंट कॉमर्स को बदल के रख रहे हैं। चलिए।